हेलो नमस्कार दोस्तों। लेके आया हूँ नई वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप जब कस्टम क्लियरेंस कराते हैं किसी भी एक्सपोर्ट शिपमेंट का, तो उसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगता है, जिसमें आपने कई बार नाम सुने होंगे इन डॉक्यूमेंट्स के: सप्लायर इनवॉइस, सीओए, एमएसडीएस, नॉन हैज डिक्लेरेशन, कॉमन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हमारा जनरल कार्गो जा रहा है तो ये स्टैंडर्ड कार्गो जा रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। और ये आपको मिलेंगे कैसे कैसे बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ इनका क्या यूज होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया है, डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप मेरे से फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप मेरे से सीख सकते हैं, लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप कहीं पे भी वर्किंग में भी हैं तो भी आप हमसे कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पे। पहला होता है सप्लायर इनवॉइस। अगर देखिए, ये सप्लायर इनवॉइस क्या है कि जो एक्सपोर्टर माल एक्सपोर्ट कर रहा है और उसने जहां से माल खरीदा है उसकी इनवॉइस जब ये लगेगी, अगर एलयूटी में डॉक्यूमेंट है तो। ठीक है, एलयूटी में डॉक्यूमेंट है तो मतलब 0.1% वो आईजीएसटी का रिफंड नहीं लेगा। ठीक है, तो आईजीएसटी में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो एलयूटी में डॉक्यूमेंट है 0.1% में। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको सप्लायर की इनवॉइस लगेगी। और दूसरी चीज, ये किसके पास हो सकते हैं? अगर आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग कर रहा है वो, किसी से माल खरीद के और भेज रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये सप्लायर की इनवॉइस लगेगी। अगर आईजीएसटी में डॉक्यूमेंट है, अगर आईजीएसटी वो पे कर रहा है तो कौन? एक्सपोर्टर। ठीक है, तो आपको सप्लायर की इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद से टैक्स इनवॉइस बना के देगा। ठीक है, टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा सीओए, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिटिक्स। जो प्रोडक्ट वो भेज रहा है, जो भी एक्सपोर्टर जो प्रोडक्ट भेज रहा है उसका एनालिटिक्स होता है। ठीक है, वो उसके लेटर हेड पे होता है या फिर सप्लायर के लेटर हेड पे होता है, जो माल बना रहा है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है। लेकिन किसी कंडीशन में कस्टम ऑफिसर वो एक्सपोर्टर के लेटर हेड पे भी मांग सकता है, तो वो आपको एक्सपोर्टर के लेटर हेड पे भी देना होगा या फिर सप्लायर के लेटर हेड पे भी। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, सप्लायर के लेटर हेड पे, सप्लायर लेटर हेड, या फिर आपको एक्सपोर्टर के लेटर हेड पे ये चाहिए होगा। वो डिपेंड करता है कि कस्टम ऑफिसर मांग कैसे रहा है। ठीक है, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद ही बताता हूँ। एमएसडीएस में आपको उस प्रोडक्ट का डिक्लेरेशन मिल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है, किस चीज से बना हो, पूरा डिक्लेरेशन उसके अंदर। और जैसे आप उसको चेक करेंगे तो सीरियल नंबर 14 में आपको इसका, एमएसडीएस सीरियल नंबर 14 में आपको इसका ये पता लग जाएगा कि कार्गो हैज है या नॉन हैज है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी कार्गो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक बार सीरियल नंबर 14 में ये जरूर चेक कर लें कि कार्गो हैज तो नहीं है। कई बार एक्सपोर्टर आपको एमएसडीएस भेज देता है और आप चेक नहीं करते, उसको नॉन हैज में कार्गो को भेजते हैं, और बाद में मिस डिक्लेरेशन आता है तो आपको इसमें मिस डिक्लेरेशन चार्जेस आपको शिपिंग लाइन की तरफ से आपको पेनल्टी के तौर पे आपको लग जाते हैं। ठीक है, तो एक बार सीरियल नंबर 14 आप जरूर चेक कर लीजिए। ये कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे कस्टम ऑफिसर ये मांग सकता है, तो ये आपको एक्सपोर्टर से ही मिलेगा, या फिर जो माल बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लेटर हेड पे मिल जाएगा, या फिर एक्सपोर्टर के लेटर हेड पे भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और किसी किसी कंडीशन में अगर आप रशिया के लिए कार्गो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इसके रशियन लैंग्वेज में भी आपको देना पड़ेगा, किसके लेटर हेड पे, शिपर के या फिर सप्लायर के, और या फिर कंसाइनी के। वो डिपेंड करता है शिपिंग लाइन आपसे मांग कैसे रही है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको देना पड़ेगा, इंग्लिश एंड रशियन में भी, अगर रशिया के लिए कर रहे हैं तो। अगर इसके अलावा दूसरी कंट्रीज के लिए करें तो डिपेंड करा कि शिपिंग लाइन आपसे इंग्लिश में ही मांग रही है या फिर उस लैंग्वेज में भी मांग रही है। ठीक है, और ये खासकर जब मांगते हैं जब आप हैज कार्गो कर रहे होते हैं, हैज शिपमेंट कर रहे होते हैं तब, क्योंकि वो अप्रूवल के लिए चाहिए होता है, तो डेस्टिनेशन पे हो जाता है इंग्लिश में, तो कोई नहीं समझ पाता, तो इस वजह से तो वो उस कंट्री की लैंग्वेज के लिए मांगते हैं, ताकि वो पूरा अच्छे से रीड कर पाए और आपको अप्रूवल दे पाए। क्योंकि हैज कार्गो अप्रूव करने के लिए डेस्टिनेशन से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके कार्गो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन हैज डिक्लेरेशन। नॉन हैज डिक्लेरेशन ये होता है कि आप जो कार्गो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नॉन हैज है
ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं अपने लेटर हेड पे, जो एक्सपोर्टर का लेटर हेड है उस पे आपको एक फॉर्मेट होता है, इसका सभी का फॉर्मेट होता है अलग अलग, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, सॉरी इस पे थे ना, हाँ इसका भी एक फॉर्मेट होता है, तो वो आपको डिक्लेयर करके देना पड़ता है, उसके अंदर मेंशन करना पड़ता है जो कार्गो आप भेज रहे हैं इस कंट्री के लिए, शिपिंग बिल के लिए, इस इनवॉइस के लिए, तो ये नॉन हैज कार्गो है, हैज कार्गो नहीं है, ठीक है। तो इसका ही फॉर्मेट होता है, ये आपको एक्सपोर्टर के लेटर हेड पे, एक्सपोर्टर लेटर हेड पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है हैज डिक्लेरेशन, ये लेटर हेड पे नहीं होता, ये शिपिंग लाइन का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। शिपिंग लाइन का फॉर्मेट होता है, उसमें शिपर, कंसाइनी, नोटिफाई और हैज की डिटेल जो सीरियल नंबर 14 में आपको मिल जाएगी एमएसडीएस के अंदर, या फिर यूएन सर्टिफिकेट से आप पूरा ये देख सकते हैं। ये पूरा फिल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, यूएन सर्टिफिकेट जिसे आप आईआईपी भी बोल सकते हैं, और या फिर आपको एमएसडीएस, ठीक है। ये सब चीज़ आपके पास है तो आप हैज डिक्लेरेशन आप भर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मेट होता है, ये सभी शिपिंग लाइन का मोस्टली सेम ही होता है, और जो भी डिटेल उसके अंदर मेंशन होगी वो सारी चीज़ आपको इन सब चीज़ों में से आपको मिल जाएगी, इसके अलावा कहीं पे भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं डिक्लेरेशन ये भी आपको शिपर के लेटर हेड पे देना होगा, ये कस्टम का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं इसको मेट के अंदर ये शिपमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको मेंशन करके देना पड़ता है शिपर के लेटर हेड पे विद साइन स्टैम्प, सभी में साइन स्टैम्प लगेगा सभी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं इसमें छोड़ के, और सभी में आपको स्टैम्प करके, साइन स्टैम्प करके आपको देना पड़ेगा, जैसे भी कस्टम ऑफिसर आपसे मांग रहा है या फिर सीएचए आपको बता रहा है कि इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट देना है। सभी डॉक्यूमेंट आपको सप्लायर के या फिर एक्सपोर्टर के लेटर हेड पे आपको देने पड़ेंगे, एज बट डिपेंड ऑन कस्टम ऑफिसर की किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, किसके लेटर हेड पे मांग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो आपको ये सारा समझ आया होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लग सकता है, ठीक है। तो अब ये कोई भी शिपमेंट अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट्स ये एडवांस में आप लेके रख लीजिए, क्योंकि एंड मूवमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई पेनल्टी ना लगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके रख लीजिए, और जब भी ज़रूरत हो तो आप सीएचओ को या फिर कस्टम ऑफिसर को आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुछ भी डाउट होगा मेरे को कमेंट्स कर देना, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर बनाऊँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप शौकीन है वॉचेस वगैरह के या फिर न्यू न्यू गैजेट्स के, तो आप हमारा दूसरा वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स बहुत ही लो कॉस्ट में आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको लो कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।